So hi everyone, welcome back to another video. So in this particular video, I'll be discussing Utkarsh Small Finance Bank. अभी ये would this would be my second video on the small finance banks. First मैंने Equitas Small Finance Bank के ऊपर बात किया था and in fact Equitas के ऊपर एक Substack article भी लिखा है जिसमें I have gone a bit deeper into the company. So if you enjoyed the Equitas Small Finance Bank का video and you are really interested in going a bit deep into the company और उसका deep dive पढ़ने पढ़ने का interest है आपको, so you can definitely check out the Substack article on Equitas Small Finance Bank. उसका मैं link description में डाल दे रहा हूँ, so you can take a look at it. Now coming back to Utkarsh Small Finance Bank, right? अब ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी स्टोरी मेनली वैसा ही चल रहा है जैसे सारे ही आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनीज का स्टोरी जैसे चल रहा है मोस्टली उसका भी स्टोरी वैसा ही चल रहा है। बस यही केस है कि उत्कर्ष इज इन अ लॉस करेंटली और इनके जो FY 27 गाइडेंस है ना वो इज अ लॉट मोर अग्रेसिव आई वुड से। और अग्रेसिव भी नहीं, इट्स एम्बिशियस आई वुड से। अब ये जिस हिसाब से अभी Q4 FY 26 और Q1 FY 27 में इनका जैसा परफॉर्मेंस है और इनका उस हिसाब से इनका जो गाइडेंस है ना FY 27 के लिए, आई फील कि थोड़ा सा एम्बिशियस है और वो गाइडेंस मीट करने के लिए दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वही कोर क्रक्स होगा ये वीडियो का कि हमें देखना क्या है आने वाले क्वार्टर्स में कि एक गाइडेंस तो इनका है FY 27 के लिए और वही गाइडेंस को बेस पकड़ के वील हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द कंपनी। और देर आर की एलिमेंट्स जो कंपनी आई पर्टिकुलरली फील द कंपनी हैज टू मेंटेन एंड सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड टू मीट देयर FY 27 गाइडेंस। और पर्टिकुलरली अभी अगर नंबर्स देखा जाए Q4 FY 26 और Q1 FY 27 के नंबर्स देखा जाए तो उस रन रेट से जाएंगे तो शायद उनको प्रॉब्लम होगा टू मीट देयर FY 27 गाइडेंस। अब डेफिनेटली ये तो मैं अपने अपने उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेइंग कि दे विल नेवर मीट इट and they can't meet it. They can definitely do great, and if they are able to do it, that would be really good for the company, right? But वही पॉइंट है कि ट्रैक करते रहना है कि किस एरिया किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है और क्या की एलिमेंट्स है वही डिस्कस करेंगे। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बेसिकली वाज इनटू द माइक्रो फाइनेंस जोन एक टाइम पे। इनका आई थिंक 88% लोन बुक आता था। कुछ कुछ टाइम पहले 88% लोन बुक का कंट्रीब्यूशन माइक्रो फाइनेंस से आता था। एंड विथ द MFI स्ट्रेस पीरियड धीरे धीरे उन्होंने इसको कट डाउन किया एंड करेंटली इट स्टैंड्स एट अराउंड 28%। करेंटली इट स्टैंड्स एट अराउंड 28%। सो अगर अभी का नंबर्स देखा Q4 FY 26 के या Q1 FY 27 का नंबर्स देखा जाए तो 28% of the loan book is comes from the microfinance segment and 72% is in the non microfinance segment. So mostly इसको एक नॉन माइक्रो फाइनेंस वाला जोन पे लेके चल सकते हैं इस कंपनी को। और माइक्रो फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोलूंगा इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और माइक्रो फाइनेंस पे भी दे आर डूइंग इट इन टू वेज। एक तो ग्रुप लोन्स देते हैं और एक इनका MBBL सेगमेंट भी है, माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन। माइक्रो बैंकिंग बिजनेस लोन बेसिकली वही जो माइक्रो फाइनेंस वाला कैटेगरी है उसको दो पार्ट में वो भी करते हैं, एक ग्रुप लोन्स में और एक MBBL वाले सेगमेंट पे। और MBBL सेगमेंट इज बेसिकली योर इंडिविजुअल लोन्स, जो पहले ग्रुप लोन्स वाले जो कस्टमर्स, वही ग्रुप लोन्स वाले कस्टमर्स में से वो बेस्ट कस्टमर्स चूज करते हैं और उनको कन्वर्ट करके MBBL वाले सेगमेंट पे ले आते हैं, राइट? सो ये वाला इनका एक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट हो गया, एक नॉन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट हो गया जिसमें व्हीकल लोन्स देते हैं, वो MSME लोन्स देते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स देते हैं। सो वो दो सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। 72% कम्स फ्रॉम द नॉन MFI कैटेगरी एंड 28% कम्स फ्रॉम द MFI कैटेगरी। एंड पहले इनका मोस्टली MFI लेड बुक हुआ करता था। सो इनका भी देखा जाए तो स्टोरी वैसा ही था कि दे हैड पोस्टेड रियली गुड नंबर्स इन FY 24। आई थिंक 500 करोड़ का प्रॉफिट्स इन्होंने FY 24 में दिखाया था। एंड देन केम द FY 25 पीरियड जहां पे स्ट्रेस हुआ था, बट उस पीरियड में भी उन्होंने आई थिंक 24 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। एंड उसके बाद FY 26 वॉज द टाइम जहां पे उनको हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ा एंड दे शोड अ लॉस ऑफ अराउंड 1100 करोड़। सो अभी
भी वो लॉसेस वाले सेगमेंट में है, एंड अब उनका FY 27 का जो गाइडेंस है, दे आर सेइंग कि FY 27 तक दे विल बिकम प्रॉफिटेबल। बट ये जो लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी है, उसमें दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई फील, पर्टिकुलरली क्योंकि इनके जो अभी नंबर्स है जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से वो लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी के लिए देर आर की एलिमेंट्स दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। एंड इस कंपनी का थोड़ा सा ऐसा भी रहा है कि इन्होंने गाइडेंस दिया है एंड दे हैव नेवर मेट दोज गाइडेंस ऑन टाइम। ये पर्टिकुलरली हुआ था FY 25 में, जब उन्होंने एक बार बोला था कि दे विल ग्रो देयर लोन बुक बाय अराउंड 25% प्लस, एंड देन उन्होंने गाइडेंस घटा के 18 to 20% कर दिया, एंड इवेंचुअली दे ग्रू देयर लोन बुक बाय अराउंड 7 to 8%, राइट। सो वो गाइडेंस तो मीट नहीं कर पाए, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि FY 25 वॉज अ पीरियड जहां पे MFI वाला स्ट्रेस था, तो उसकी वजह से इश्यूज हुए होंगे। बट अगेन FY 26 में भी ऐसे कुछ इंस्टेंस हुए हैं जहां पे कंपनी ने कुछ गाइडेंस दे रखा हो, एंड देन अगले कॉन कॉल में वो गाइडेंस के बारे में कभी बात ही नहीं की हो। I will come to those points, but the core aspect is this: कि there are key elements which we need to track for their ambitious guidance of FY 27। और अगर इनका एसेट क्वालिटी भी देखा जाए, तो एसेट क्वालिटी भी आई फील हायर है, बट ऑब्वियसली ये ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रहा है, बट इट्स ऑन द हायर साइड। और ये थिंक इसी की वजह से इकरा ने भी और केयर ने भी, दोनों ने इनका दोनों ने उत्कर्ष का क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, यही बोल के कि इनका एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। Even though it is improving, but it's still higher compared to the other small finance banks, ऐसा I feel, and ऐसा इकरा ने भी अपने रिपोर्ट पे बोल रहा है। तो वो भी कुछ इश्यूज है, that the credit rating agencies are also downgrading the credit rating of this company, right? तो now coming to the जो blow up हुआ था FY 25 में, वो तो हमें पता ही है, and I have discussed a lot about it. Now if we come back to FY 26 में, like I said, उन्होंने अपने माइक्रो फाइनेंस बुक को बहुत ज्यादा कम किया था। उन्होंने पहले तो 88% था, 88 से दे हैड उसको 47% किया, देन 47% से 28% कर दिया है। सो उन्होंने अपना माइक्रो फाइनेंस बुक को तो बहुत ज्यादा कम करते गए हैं, एंड उन्होंने एंड दे आर पुशिंग मोर टुवर्ड्स द सिक्योर्ड लेंडिंग। Q4 FY 26 was the period जहां से थोड़ा सा हमें एक एसेट क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट देखने मिला। सो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वो भी नॉर्मलाइज हो गया, वो भी इंप्रूव होने लग गया। इनका लॉसेस जो था वो भी इनका लॉसेस था वो भी बेटर हो लॉसेस भी नैरो डाउन होने लग गया इन Q4 FY 26। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो पॉजिटिव नोट पे आ गया। एक आइडिया मिल रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज देयर आर सम एलिमेंट्स दैट वी नीड टू कीप अ ट्रैक, बिकॉज अभी रिकवरी तो हो रहा है, राइट, दैट आई वोंट डिनाई, रिकवरी हो रहा है, बट वो रिकवरी भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव गाइडेड फॉर। और ये कंपनी का एक हिस्ट्री, मेरे ख्याल से जितना मैंने पढ़ा है, एक हिस्ट्री रहा है कि इन ये दे हैवंट मेट देयर गाइडेंस अ लॉट। इन FY 25, इफ आई रिमेंबर, दे हैड गाइडेड फॉर अ लोन बुक ग्रोथ ऑफ 30%। दो तीन बार उन्होंने गाइडेंस को घटाया, एंड देन 7% का ग्रोथ किया। और दे हैड सेड कि FY 25 में दे हैड सेड कि क्रेडिट कॉस्ट को वो 2% रखेंगे, बट इट केम एट अराउंड 5.2%। एंड माइक्रो फाइनेंस बुक पे को भी वो बोल रहे हैं कि ग्रो करेंगे, वो ग्रो करते रहेंगे, बट ये नहीं हो रहा है, इसमें डिसबर्समेंट्स आ नहीं रहे। इफ यू सी द रीसेंट नंबर्स आल्सो, राइट, आप Q1 FY 27 के भी नंबर्स देखोगे, तो वहां पे जो इनके माइक्रो फाइनेंस पे जो डिसबर्समेंट्स है, वो उस पे स्लो डाउन ही है, उस पे ग्रोथ नहीं है। एंड ये बहुत टाइम से बोल भी रहे हैं कि ये माइक्रो फाइनेंस का डिसबर्समेंट्स को बढ़ाएंगे, बट वो बढ़ नहीं रहा है कहीं से भी। अब देखा जाए तो इनका अभी का नंबर्स क्या है और इनका गाइडेंस क्या है, उस बेसिस पे जज करते हैं, ठीक है। सो Q1 FY 27 में जो इनका जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है, दैट डिग्रू बाय अराउंड 1.7% से फॉल आया था उसमें, अपने ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में, इन Q1 FY 27। एंड नाउ दे आर सेइंग कि FY 27 में दे विल ग्रो देयर लोन बुक बाय अराउंड 25 to 30%। तो मतलब एक बहुत ज्यादा हायर पुश चाहिए वहां पर टू ग्रो बाय दैट लेवल, राइट। क्रेडिट कॉस्ट वो बोल रहे हैं कि वो रखेंगे अराउंड 3% पे, एंड करंट क्रेडिट कॉस्ट देखा जाए तो FY 26 में क्रेडिट कॉस्ट देखा जाए तो इट वाज एट 8%। तो अगेन वहां से भी बहुत एम्बिशियसली उनको पुश डाउन करना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल। एंड दे आर सेइंग कि प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे बाय FY 27। अभी 1100 करोड़ के लॉस पे चल रहे हैं वो। सो व्हाट आर द सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट द कंपनी दैट आई विल बी ट्रैकिंग इन द अपकमिंग क्वार्टर्स टू सी इफ दे आर मीटिंग देयर गाइडेंस और नॉट। नंबर वन वुड बी द MFI बुक, ठीक है। MFI पे
डिसबर्समेंट्स आई वुड वांट टू सी, जो इनका अभी अगर आप देखा जाए तो इनका जो टू डिसबर्समेंट्स है, एक ग्रुप लोन्स पे डिसबर्समेंट और एक नॉन ग्रुप लोन्स पे डिसबर्समेंट, उस पे क्या हो रहा है, इनका जो ग्रुप लोन्स पे डिसबर्समेंट है ना, उस पे कोई ग्रोथ नहीं है, वो 2% से ग्रो कर रहा है इन Q1 FY27 YOY बेसिस पे आई एम सेइंग। और वहां पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, और वही आपका जो नॉन नॉन MFI वाला डिसबर्समेंट्स है, दैट्स ग्रोइंग बाय अराउंड 51%। सो ओवरऑल इनका जो टोटल डिसबर्समेंट्स तो 30% से ग्रो कर रहा है, दैट्स फाइन। तो द पॉइंट इज कि इफ योर ग्रुप लोन सेगमेंट लोन, if your group loan portfolio is falling and your non group loan portfolio is increasing, that would not be enough to meet a 25 to 30% total loan book का growth, right, in FY27। उस पे आपका ग्रुप लोन्स वाला जो पोर्टफोलियो है, ग्रुप लोन्स वाला जो लोन बुक है, उस पे आपका अच्छा खासा ग्रोथ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो 25-30% मार्क रीच करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप हर क्वार्टर पे ग्रुप लोन्स पे आप अपना डिग्रोथ ही दिखाते रहोगे, देन आपका नॉन ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट को बहुत फास्ट ग्रो करना पड़ेगा, विच आई फील वुड नॉट बी पॉसिबल। और ये लोग बहुत टाइम से ये भी बोल रहे हैं कि इनके जो ग्रुप लोन्स वाला जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो करेगा, बट वो ग्रो कर नहीं रहा है। सो वो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हो जाता है कि आई वांट द ग्रुप लोन्स वाला जो पोर्टफोलियो है टू गो अप फ्रॉम नाउ ऑन, टू सी कि वेयर कि उनका ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आई वुड वांट टू सी द एसेट क्वालिटी। अब एसेट क्वालिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इनका GNPA नंबर्स अगर आप देखोगे तो करेंटली इनके अगर Q4 FY26 के नंबर्स देखो तो वो अराउंड 7.7% पे कहीं पर स्टैंड कर रहा है, विच इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग फ्रॉम द पास्ट क्वार्टर्स। और पहले क्वार्टर्स में 10-12 अराउंड 11 to 12% पे रहता था, वो इन्होंने 7.7% पे दिखाया है। अब जो ये 7.7% वाला जो नंबर है GNPA का, वो थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट करके दिखाया, राइट। तो क्या हुआ था Q4 FY26, सो क्या हुआ था, इन्होंने एक अपना बहुत बड़ा बैड लोन को सेल ऑफ कर दिया था टू एन एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, राइट। तो अपना लोन बुक को पूरा बेच दिया टू ARC। और तो ये जो GNPA नंबर पे जो फॉल था टू 7.7% वाज नॉट वेरी ऑर्गेनिक, बिकॉज अपने लोन बुक जो आपका GNPA जो आपका जो बैड लोन्स था, उस पर आपने रिकवरी नहीं किया, आपने जस्ट उसको बुक से निकाल के जस्ट सोल्ड इट ऑफ, एंड दैट्स व्हाई योर GNPA नंबर लुक्स एट 7.7%। वही आप एडजस्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि वो GNPA number still comes at around 10.2%, which is higher, I would say। एंड अभी ट्रेजेक्टरी देखोगे तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे ही है, बट 10.2% इज स्टिल अ हाई नंबर कंपेयर्ड टू हाउ द GNPA नंबर शुड बी देयर। सो एसेट क्वालिटी का आई थिंक इसीलिए इकरा और केयर ने अपना थोड़ा सा कंसर्न दिखाया था रिगार्डिंग एसेट क्वालिटी। सो ये एसेट क्वालिटी नंबर्स देखना जरूरी है, वेयर इट गोज। एंड GNPA नंबर्स अब कैसे आता है, क्योंकि 7.7% वाला बेस अपने आपका आया था क्योंकि आपने बैड लोन सेल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वार्टर्स में देखना है कि आपका जो नॉर्मलाइज्ड GNPA नंबर्स है वो कैसा आ रहा है। आई वुड स्टिल वांट इट टू गो बिलो 10% गोइंग फॉरवर्ड, और उस हिसाब से आई वुड वांट टू सी। फिर देन आई वुड ऑल्सो वांट टू ट्रैक द क्वार्टरली प्रॉफिट्स, राइट। अभी Q4 पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है, तो मुझे देखना है कि वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको FY27 में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अब धीरे धीरे प्रॉफिट्स दिखाना शुरू करना पड़ेगा। सो दैट ट्रेंड भी देखना जरूरी हो जाता है। सो these are some few things which I would want to see for this company going forward। एक तो आपका ग्रुप लोन्स, आपका माइक्रो फाइनेंस पे जो आपका लोन बुक है उसको ग्रो करना जरूरी है, इफ यू वांट टू मीट द 25 to 30% वाला टारगेट। क्योंकि सिर्फ नॉन MFI बुक से उतना ग्रोथ लाना बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपका दूसरा सेगमेंट पे डी ग्रोथ हो रहा है, वहां पे आपका लोन बुक गिर रहा है, उसको पुश करोगे तभी 25 to 30% पहुंचेगा। सेकेंड थिंग, आपका एसेट क्वालिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट। GNPA नंबर जैसे कि मैंने बोला वो एडजस्टेड बेसिस पे ही देखना पड़ेगा, और वो इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। थर्ड, SMA पूल को देखना पड़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा, बिकॉज 8% पे आया था इन FY26 एंड दे आर टारगेटिंग फॉर 3%। सो वहां से अब एक हमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। द क्रेडिट कॉस्ट हैज टू गो डाउन एंड मूव टुवर्ड्स द 3% मार्क, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और रिटर्न टू ROE नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने
जैसे कि मैंने बोला अपने कॉन कॉल में, पहले एफआई 27 के लिए 10% आरओई दिया था, फिर धीरे धीरे वो चेंज करके एफआई 28 का एग्जिट ईयर, एग्जिट मतलब Q4 एफआई 28 पीरियड में दे विल एग्जिट दैट क्वार्टर बाय 15% आरओई आरओई, ये बोला है इन्होंने। जो एफआई 27 में आरओई कहाँ जा रहा है, आई वुड रादर स्टिक टू दैट 10% मार्क दे वर सेइंग पहले। तो 10% पे आरओई का पुश देखना बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी देखना है। और निम्स का नंबर देखा जाए तो निम्स दे आर टारगेटिंग एट अराउंड 8%, एंड करेंटली Q4 एफआई 26 में दे हैव शोन अराउंड 5.5 to 6% का निम दिखाया है। तो वहां से निम का हमें ग्रोथ देखते रहना है। उधर वहां से वो ग्रोथ कहाँ जा रहा है, एंड निम पे ग्रोथ अगर आपको निम्स पे ग्रोथ देखना है तो डेफिनेटली वहां पे आपको अपने माइक्रो फाइनेंस बुक, जो ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट है, ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट में यू हैव टू इंक्रीज योर डिसबर्समेंट्स, बिकॉज लाइक आई हैव सेड, ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस बेसिकली योर ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट जो हो जाता है, वहां पे यील्ड ज्यादा होता है। दोज आर लोन्स दैट आर गिवन एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, एंड जितना आप उधर पुश करोगे आपका निम्स में आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। और जितने भी बैंक्स देख लो अभी, द इक्विटास जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स स्पेस भी देख लो, सब में आपका माइक्रो फाइनेंस पे एक पुश देखने मिल रहा है, और उत्कर्ष में अभी वो पुश देखने नहीं मिल रहा है। सो आई वुड वांट टू सी कि आपको पुश कैसा आ रहा है टुवर्ड्स द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू सी। आई थिंक जो डी ग्रोथ भी हो रहा है वो भी नैरो डाउन हो रहा है। सो आई थिंक अगले आने वाले क्वार्टर्स में दे विल स्टार्ट पुशिंग मोर टुवर्ड्स द ग्रुप लोन्स, और इनका जो एमबीबीएल वाला सेगमेंट है वहां पे अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। दैट मीन्स माइक्रो फाइनेंस पे थोड़ा पुश तो कर रहे हैं, बट ग्रुप लोन्स पे भी पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स द वीडियो ऑन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कीप अ ट्रैक ऑन दिस कंपनी। लॉस टू प्रॉफिट वाली जर्नी हो सकती है, दे आर एबल टू मीट देयर गाइडेंस रियली वेल। एंड यही सब है, कुछ कुछ एलिमेंट्स ट्रैक करते रहो। आपका माइक्रो फाइनेंस पे पुश कैसा हो रहा है वो देखो। माइक्रो फाइनेंस का दो सेगमेंट था बेसिकली, आपका ग्रुप लोन्स वाला और एमबीबीएल वाला। एमबीबीएल वाले पे अच्छा खासा पुश तो मिल रहा है, ग्रुप लोन्स वाले पे देखना जरूरी है। नॉन ग्रुप लोन्स वाले पे एक तो पुश आ ही रहा है, बट आपका दोनों साइड से पुश आएगा तो आपका 25 to 30% वाला लोन बुक पे ग्रोथ देखना ज्यादा इजियर रहेगा, एक विजिबिलिटी ज्यादा बेटर मिलेगा। क्रेडिट कॉस्ट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन। एसेट क्वालिटी लाइक आई सेड, जीएनपीए नंबर्स अब एक एडजस्टेड बेसिस पे देखना जरूरी है, कहाँ जा रहा है वो, मुझे फॉल चाहिए उस पे, वो बेटर होते रहे एसेट क्वालिटी। दैट्स व्हाट आई नीड व्हाट आई नीड। निम्स पे पुश देखना जरूरी है, एंड दीज ऑल आर द की एलिमेंट्स जिसके थ्रू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। So I think that's the video on Utkarsh Small Finance Bank. Thank you very much for watching. So just मुझे एक small point address करना था यहाँ पर. It's regarding the microfinance वाला segment which I talked about, right? अब ये microfinance segment दो पार्ट में डिवाइड होता था, GLG आपका ग्रुप लोन्स और एक आपका MBBL which was your individual loans in the microfinance space. So like I said, I think वो confusion अगर हो गया होगा तो वही clarify कर रहा हूँ कि what I said कि इनका जो ग्रुप लोन्स वाला segment है ना, वहां पे डी ग्रोथ हो रहा है, बट इनका जो इंडिविजुअल लोन्स वाला सेगमेंट है ना, वहां पे ग्रोथ अच्छा खासा मिल रहा है। एंड आई थिंक दैट ग्रू बाय अराउंड 122%, that grew by around 122% in Q4 FY26 if I'm not wrong. So वहां पे तो पुश देखने मिल रहा है, बट जो ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट है ना, वो श्रिंक हो रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन आई से कि आई वांट सम पुश, मोर पुश टुवर्ड्स द एमएफआई स्पेस, आई एम जस्ट मेनली सेइंग कि वो ग्रुप लोन्स वाले पे पुश चाहिए, बिकॉज वहां से वो पुश भी आना जरूरी है ओवर टू मीट योर ओवरऑल टारगेट ऑफ 25 to 30% ऑफ लोन बुक पे ग्रोथ, राइट? अभी लोन बुक पे ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, आई थिंक 2% से ग्रो कर रहा है। सो आपका ग्रुप लोन्स, योर एमबीबीएल, योर इंडिविजुअल लोन्स इन एमएफआई स्पेस एंड योर नॉन एमएफआई वाला स्पेस पे भी डिसबर्समेंट्स अगर फास्ट हो तो आपका लोन बुक पे ओवरऑल ग्रोथ देखने अच्छे से मिलेगा। सो ये मैं उस हिसाब से आप पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ मैं।